वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 37वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। चौधरी निरपाल सिंह जी यहाँ पर हैं, वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, आज चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है और अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने इनको भारत रत्न से भी नवाजा था, तो आप क्या कहेंगे? पहले तो सरकार को धन्यवाद कि किसानों के महान नेता, देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न दिया और वो इसके हकदार भी थे। और चौधरी साहब को भारत रत्न देना देश के 90 करोड़ किसानों का सम्मान है। आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि है और हम सब लोग मिलकर आज यहाँ पर पुण्यतिथि हकीकत नगर के रामलीला मैदान में मना रहे हैं। चौधरी साहब हम सब की प्रेरणा है। हम चौधरी साहब के सब अनुयायी हैं और हमारे कण कण में, आत्मा में चौधरी साहब बसते हैं। चौधरी साहब देश की वो धरोहर हैं जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, किसानों को मान सम्मान से जीना सिखाया, किसानों को उनका हक दिलवाया, न्याय दिलाया। जो आज किसान अपने हकों से खेती कर रहा है और अपना रोटी खा रहा है, ये सब चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उस पुण्य आत्मा को हम कभी भुला नहीं सकते। वो देवता स्वरूप चौधरी चरण सिंह जी आज हर तरीके से पूरे देश में जगह जगह पर याद किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, किसान संगठनों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, सभी के द्वारा जो है आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज सब हम लोग यहाँ पर चौधरी साहब का स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस अवसर पर हम किसान भाइयों को, अपने साथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, तो क्या लग रहा है कि जो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल हमेशा सड़कों पर रहती थी, तो उस लड़ाई को अब बल मिलेगा? 4 जून के बाद नई सरकार का गठन होने जा रहा है। क्या लगता है कि सरकार आ रही है, किसकी आ रही है और वो किसानों के लिए क्या कुछ करेगी? देखिए, सरकार निश्चित तौर से आ रही है और हम सरकार का हिस्सा रहेंगे और सरकार में रहकर हम किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। किसान, मजदूर, गरीब, इनका शोषण नहीं होने देंगे। इनको सहायता दी जाएगी जितनी भी हो सकती है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के माध्यम हम लोग बनेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी बनेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। हमारी यही पहली प्राथमिकता रहेगी सरकार में शामिल होने के बाद। सरकार में शामिल होंगे तो क्या जयंत जी के लिए भी कोई अच्छा मंत्री पद मांगा जाएगा? मांग करेंगे? नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। पहली कैबिनेट में शपथ लेंगे चौधरी साहब। ये भी कहीं वो कोई इतनी छोटी मोटी चीज़ थोड़ा ना है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे राष्ट्रीय लोकदल है। उसके बाद भाजपा और अन्य पार्टी आती हैं और भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है अगर राष्ट्रीय लोकदल, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी एनडीए का हिस्सा ना बनते तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ था एनडीए का। चौधरी साहब की बदौलत, आज जयंत जी की बदौलत आज यहाँ पर एनडीए मजबूत है, तो कैसे नहीं वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। उनको मान सम्मान पूरा दिया जाएगा और हमारे चौधरी साहब का मान सम्मान, जयंत जी का मान सम्मान, हम सब का मान सम्मान है। चलिए, सरकार बनने पे कौन सा मंत्री पद ठीक रहेगा जयंत जी के लिए? कुछ भी जिम्मेदारी मिलो वही बेहतर होगी। जब सरकार में शामिल हुए और गठबंधन के रूप में जो है, कलम के रूप में एक ताकत मिली पार्टी को। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों के हित में काम किया, युवाओं के हित में काम किया, क्षेत्र में उद्योग लगाए। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलों की संख्या है ना, इसका सबसे बड़ा श्रेय राष्ट्रीय लोकदल को जाता है, क्योंकि किसान हमेशा जब भी खुशहाल हुआ तभी हुआ जब राष्ट्रीय लोकदल के पास कलम की ताकत आई। चलिए, आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर क्या कुछ संकल्प लेने जा रहे हैं आप लोग? आज हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि है और सबसे पहले तो हम चौधरी साहब को नमन करते हैं और चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को चौधरी साहब के बताए हुए रास्तों पर चलना सिखाएं। उनके जो उनका जीवन था, जो वे अपने जीवन में जो उन्होंने मजदूर, किसानों और दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, वो हम लोग जो है उस लड़ाई को आगे निरंतर जारी रखें। और
आपका तो दावा है एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस तो उससे बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। ये तो 4 जून को पता लग जाएगा किसके कितने दावे हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रचंड बहुमत में एनडीए आएगा। अब ये तो सब जो है ख्वाबी पिलाओ तो कोई भी पकाता रहे कि हम इतने आ रहे हैं इतने आ रहे हैं। 4 जून को सबका पता लग जाएगा। एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, किसान मजदूर गरीबों की सरकार बनेगी। इस बार मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था कि जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है, ये अगला जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा ये उससे भी अच्छा रहेगा और बदल कर रहेगा। इसमें सब लोगों का मान सम्मान, किसानों को न्याय, बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता इस शासनकाल में रहेगी। ठीक है, जयंत चौधरी को कैसे भविष्य के किस नेता के रूप में देखते हैं? जयंत चौधरी हमारे युवा नेता है, युवाओं का रोज और मजदूरों का सभी का ध्यान रखते हैं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है एनडीए में का हिस्सा बनने का, ताकि किसानों की जो मांगे है, जो लंबित पड़ी है, चाहे वो गन्ना भुगतान है, चाहे वो रोजगार संबंधित है, युवाओं का रोजगार है, इसके लिए पूरा वो प्रयास करेंगे। यही उनका मकसद है एनडीए में शामिल होने का, सरकार में, कि हम अपनी मांगों को मनवाएं और किसानों की भलाई के लिए आगे लड़ाई लड़ें। चलिए ठीक है, और लोग भी यहाँ पर हैं। जयंत चौधरी के जो दादाजी थे, जिनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, चरण सिंह जी की, वो तो प्रधानमंत्री हैं। क्या लगता है कि उनको भी कहीं देखते हैं भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में जयंत चौधरी जी? जो है ना, आजकल युवाओं के नेता हैं, चहेते नेता हैं, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और हम उनसे प्रभावित होकर, और किसान नेता मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के उसमें हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और ये कामना करते हैं कि आने वाली जो सरकार है बहुमत से सरकार बना रही है, और अब मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति सीरियस हो, गंभीर लेके एक फैसला लें और युवाओं को रोजगार देने का काम करें। और हमारे चौधरी किसान नेता मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में सभी की ओर से मेरा सशक्त प्रणाम है। जय किसान। तो आज यहाँ सहारनपुर में चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर आज कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे, और उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं दम भी भरा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ जयंत चौधरी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी की बात जो है इनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।